पिछली कई वीडियोस में हम एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान बनने वाले मुख्तलिफ बॉन्ड्स की इकसाम के बारे में बात कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास दो मेटल्स हों जो आपस में बॉन्ड बना रहे हों तो वो बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड होगा। इसी तरह अगर आपके पास दो नॉन मेटल्स हों तो बहुत ज्यादा इम्कान है कि ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। वैसे आमतौर पर असूल ये है कि अगर आपके पास एक मेटल और एक नॉन मेटल एलिमेंट हो तो इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड होगा। ये सब आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले असूल हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जो बात बेहतर तौर पर समझाना चाहूंगी वो ये है कि बॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रम की तरह है। हम काफी सारे बॉन्ड्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो कि किसी हद तक आयोनिक नेचर रखता है, और हम आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तनाजुर में इस बारे में सोचेंगे। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मौजू पर पिछली कई वीडियोस में बात कर चुके हैं, लेकिन याद दहाने के तौर पर मैं आपको बताती चलूं कि ये एटम की ऐसी खासियत है जो इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड में शामिल करने के काम आती है। यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट्स कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एटम्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने के लिए ज्यादा चाहत रखते हैं। हम यहाँ एक स्पेक्ट्रम के बारे में ख्याल कर सकते हैं। यहाँ आपके पास आयोनिक बॉन्ड मौजूद है और इधर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ हमें जो बात समझनी है वो ये है कि बाएं सिरे पर यानी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों एटम्स जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं वो दोनों ही तकरीबन एक जैसी शिद्दत से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा फर्क होता है, इसलिए ही एक एटम दूसरे एटम से आसानी इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। तो एक तरीका इसे समझने का ये भी है, मैं यहाँ एक और तीर बना लेती हूँ, लिहाजा ये तीर बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क को जाहिर कर रहा है। और जब आप बाएं से दाएं जानिब जाएंगे तो कुछ जगहों पर बॉन्ड पोलर कोवेलेंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड हो तो ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो आम असूल के मुताबिक इनके दरमियान मौजूद बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अच्छा, ये लाइन मेटल्स और नॉन मेटल्स को तकसीम करने के लिए बनाई गई है। वैसे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा फर्क है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो कि पाउलिंग स्केल से नापी गई है। पाउलिंग स्केल का नाम दरअसल एक मशहूर साइंसदान लाइनस पाउलिंग के नाम पर रखा गया है, और आप देख सकते हैं कि इस स्केल पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44 है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रुझान ये है कि ये नीचे बाएं तरफ से ऊपर दाएं तरफ जाते वक्त बढ़ती है। यानी नोबल गैस के अलावा ऊपर दाएं जानिब मौजूद एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा चाहत रखते हैं और इनमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा चाहत रखता है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के गिर्द ज्यादा वक्त गुजारेंगे। अगर ये बराबर वक्त गुजारें तो ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यानी ऑक्सीजन के गिर्द ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास जुज़वी मनफी चार्ज मौजूद है, जिसे हम डेल्टा माइनस से जाहिर करेंगे।
اور ہائیڈروجن کے پاس جزوی مثبت چارج ہوگا یعنی پارشل پوزیٹیو چارج، کیونکہ الیکٹران زیادہ تر آکسیجن کے گرد وقت گزار رہے ہیں، تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ان کے درمیان پولر کوولنٹ بانڈ موجود ہے۔ تو اسپیکٹرم پر یہ اس جگہ کہیں موجود ہوگا۔ اب آخری سوال جو آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ کوولنٹ اور آیونک بانڈ کے درمیان ایک اسپیکٹرم ہے، لیکن میٹالک بانڈ کا تو آپ نے یہاں ذکر ہی نہیں کیا۔ تو خیر، میٹالک بانڈ عموماً تب بنتا ہے جب آپ کے پاس دو ایسے ایلیمنٹس موجود ہوں جن کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی کم ہو اور ایک دوسرے سے زیادہ مختلف بھی نہ ہو۔ اس لیے وہ ایلیمنٹس جو نیچے بائیں جانب ہوتے ہیں، یہ اگر آپس میں بانڈ بنائیں تو یہ میٹالک بانڈ ہی بنائیں گے۔ اور یہ ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے، کیونکہ میٹالک بانڈ الیکٹرانز آپس میں بانٹ کر یا شیئر کر کے ہی بنتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوں جو الیکٹرو نیگیٹیوٹی کے معاملے میں یکساں ہوں اور ان کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی کم بھی ہو، تو ایسے ایلیمنٹ زیادہ تر اپنا ویلنس الیکٹرانز بانٹنا ہی چاہیں گے اور پھر یہ میٹالک بانڈ بنا لیں گے۔